अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरांवाला में और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार बराए कैंटोनमेंट बोर्ड जनाब चौधरी काशिफ हफीज़ साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले भी उनकी फैमिली में से 12 दफ़ा मेंबर रह चुके हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले उनकी फैमिली ने कौन सी ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है कि पब्लिक इनके ऊपर बार बार इत्मीनान का इजहार करते हुए इनको इलेक्ट करवा के कैंटोनमेंट बोर्ड में भिजवाती रही है। तो क्या इस इलेक्शन में भी पब्लिक इनके ऊपर उसी तरह इत्मीनान का इजहार करेगी साबका टेन्योर की तरह? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी खिदमत सर अंजाम दी हैं आपकी फ़ैमिली ने कि इस दफ़ा दोबारा पब्लिक आपकी फ़ैमिली के ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हुए आपको दोबारा इलेक्ट करवाएगी? आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया कि मेरे वालिद साहब भी कैंटोनमेंट के मेंबर रह चुके हैं। रिसेंटली जो ये टेन्योर था उसमें मेरे भाई मेंबर भी थे और कैंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। आपने ये कहा कि हम लोगों को क्यों लोग इत्मीनान का बार बार हमारे पे इजहार करते हैं। कुछ ना तो वजह होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी कि वो हम पे बार बार इत्मीनान का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी अपनी आवाम से अपने राब्ते मुंतका नहीं किए। हम लोग हमेशा उनसे राब्ते में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, छोटे छोटे मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी आवाम का बेहतरीन नुमाइंदा बन के कैंटोनमेंट में उनका दफ़ा कर सकें। सर क्या ख्याल है आपका कि इससे पहले आपके जो बरादर अकबर हैं वो PMLN की टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और कैंटोनमेंट बोर्ड तक वो पहुंचे थे, तो इस दफ़ा आप आज़ाद हैसियत से चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आ रहा? देखें, मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि जो बल्दियात का इलेक्शन होता है वो पार्टी बेस पे तो ये पिछले 2 टेन्योर से ही हुआ है और बल्दियात का इलेक्शन जो है आपकी ज़ाती रिलेशंस पे डिपेंड करता है, आपकी खिदमत पे डिपेंड करता है, आप लोगों के मेल जोल पे डिपेंड करता है, आपके छोटे छोटे लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से हमारी फैमिली ने हमेशा बग़ैर किसी पार्टी से मतलब हट के कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से एफिलेटेड हो, आप कौन हो। हम कोशिश करते हैं कि जब हम मेंबर्स हो जाएं तो हम लोगों की इस तरह खिदमत करें जो हमारे पे फ़र्ज़ है। सर अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको दोबारा यहाँ से इज़्ज़त से नवाजती है तो अब आपकी फ़र्दर क्या प्लानिंग चल रही हैं डेवलपमेंट के हवाले से? इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी ज़ुबान मुबारक हो और हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि जिस कदर हमें प्यार अपनी कैंपेन में मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर ज़्यादा मजबूती से अपनी कैंपेन चला पा रहा हूँ। मुझे किसी से ये मोहताजी नहीं कि कोई अगर पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है, कोई PTI से मुंसलिक है या कोई मुस्लिम लीग से मुंसलिक है। मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसके पास तकरीबन इस कैंटोनमेंट 10 वार्ड्स हैं इसके, और हमारे वार्ड में तकरीबन सारी पार्टीज़ के जो बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद हैं इस इलाके में। इवन उसमें जो पीछे टेन्योर में कैंडिडेट्स रह चुके हैं, चाहे वो PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट्स थे, वो भी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ना पहले कभी आवाम को हमने मायूस किया है। जो डेवलपमेंट के मंसूबे आपने पूछे हैं, वो डेवलपमेंट के मंसूबा कोई भी राहवाली का ऐसा डेवलपमेंट का मंसूबा नहीं, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से देख लें। एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या किया? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ हिस्ट्री में। जो जहाँ पे पहला बॉयज़ हाई स्कूल हुआ यहाँ पे बनाया गया, उसकी कमेटी के सदर जो मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद हफीज़ साहब थे। उसके बाद जो गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पे बनाया गया, उसकी कमेटी के रुकन भी और अहम आदमी वो थे। जो ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे राहवाली का बॉयज़ का बनाया गया, वो सारी राहवाली ने मिलजुल कर उसके ज़मीन का इंतज़ाम किया, उसमें भी हमारी फैमिली का बहुत भरपूर किरदार था। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई फलाई मंसूबा मेरे नज़र में तो नहीं कि जिसमें हमारी फैमिली ने किरदार अदा ना किया हो। सर मेडिकल के हवाले से आप लोगों ने क्या किया अपने टेन्योर में? जो कैंटोनमेंट की यहाँ पे एक एमरजेंसी सर्विस के लिए वो 12 वार्ड्स पे चलती है। हम लोग ये भी खुशकिस्मत हैं कि जो वो डिस्पेंसरी शुरू हुई थी तब भी मैं कैंटोनमेंट के मेंबर मेरे वालिद साहब थे। और यहाँ पे एक बटाला मेडिकल कंपनी थी, बड़ी मशहूर कंपनी है। मुझे आज तक छोटे होते हुए याद है कि वो मेरे वालिद साहब अपनी जेब से वहाँ पे पहले जब मेडिसिन प्रोवाइड करनी शुरू की तो अपनी जेब से प्रोवाइड कर और उस डिस्पेंसरी की बुनियाद रखी हुई है जो आज चल रही है। और मेरे ही अपने जो माइंडसेट में है कि इस इलाके का एक अब दरीना मसला है जो हमने कोशिश किया पीछे सीवरेज पाइपलाइन को कंप्लीट करने की।
हम कोशिश करेंगे कि राह वाली में जब कोई एंटर हो वो सीवरेज पाइपलाइन भी कंप्लीट हों, जो ग्रीन बेल्ट्स भी कंप्लीट हों। कम से कम अंदर राह वाली में आने वाला जो इलाके में घुसने वाला आदमी है वो देख के खुश हो के इसका फेस बेहतरीन एक इलाके का फेस है। और कोशिश करेंगे कि जो सफाई के निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें बेहतरी लाई जाए, और जो भी कोई इसके एज ए सेंट्री के वर्कर्स की जो इनकी शिकायत काफ़ी हैं क्योंकि इलाका बड़ा कंजस्टेड है, उसके लिए भी हम फर्दर ये ट्राई कर रहे हैं। और तकरीबन वो कंप्लीट हो चुकी हुई है स्कीम कि छोटी गाड़ियों की बहुत ज़रूरत थी। पिछले टेन्योर में मेरे भाई नवाज़ हफीज़ साहब ने उनके सामने एक पॉलिसी रखी कि हमारा इलाके क्योंकि कंजस्टेड इलाके हैं, इसमें बड़ी गाड़ियां जो हैं वो गार्बेज नहीं उठा सकती, तो उसके लिए वो छोटी गाड़ियों का इंतज़ाम कर दिया गया है। मेरी अब ये फर्दर कोशिश ये है कि हम हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डस्टबिन जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएं और लोगों को ये नॉलेज दिया जाए, और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग के बड़े बाशऊर लोग हैं वो उसमें गार्बेज पुट करें, और कोशिश करेंगे कि ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर वो गाड़ियाँ आके वो गार्बेज लेके और उसको डिस्पोज ऑफ करें। काशिफ भाई, 12 सितंबर के हवाले से अपने हल्का अहबाब को, अपने वोटरान को, अपने सपोर्टरान को, अपने चाहने वालों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो। देखें, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जिस तरह मेरी कैंपेन चल रही है, मुझे कतन भी ये नहीं लगा कि इलेक्शन में हमें कोई नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 12 सितंबर को प्रेशर कुकर पर जब लोग वो मोड़ लगाएंगे और उसको वोट देंगे, वो अपनी डेवलपमेंट को वोट देंगे, अपनी फलाह को वोट देंगे, अपने इलाके की डेवलपमेंट को वोट देंगे, और कोशिश करेंगे वो एक ऐसा नुमाइंदा चुने जो जाके उनकी बेहतरीन नुमाइंदगी कर सके। मेरी इस इलाके के मकीनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि 12 सितंबर को प्रेशर कुकर को याद रखें। प्रेशर कुकर का निशान आपकी फलाह का निशान है। जी नाज़रीन, ये थे आज़ाद उम्मीदवार बराए मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड जनाब चौधरी काशिफ हफीज़ साहब, जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू को आपने बखूबी मिलाजा फरमाया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।